आज की कहानी है सन 1960 की, जहां एक कम्युनिस्ट सरकार है और लोगों को कुत्ता और कानून को जेब में रखा पैसा समझा जाता है। और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां एक लड़की रास्ते पर जा रही थी और कुछ कानून के भक्षक हैं जो उस लड़की को खोपचे में ले जाते हैं और उनकी शक्ल से वो भलाई करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उस लड़की का नाम रोजी जाना है जो उनसे बचने के लिए हेल्प मांग रही है, लेकिन उसको इस चीज की उम्मीद भी कैसे हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ एक नकाबपोश आता है और पूरे क्रिस वाले स्टाइल में खड़ा हो जाता है जिसका नाम क्रैक्स है। अब वो उन दोनों भक्षक को शिक्षक बनकर डंडा तुराई करता है और उस लड़की को बचाता है। लेकिन उसका मास्क देखकर रोजी जीना की भी फट जाती है, लेकिन क्रैक्स उसको अपना शो देखने के लिए बुलाता है। क्रैक्स की शक्ल देखकर उसे वो जादू का शो दिखाने वाला लगता है, इसलिए वो उसके साथ चल पड़ती है। अब क्रैक्स रोजी जीना को छत पर बने चबूतरे पर लेकर जाता है और उसको एक बढ़िया सा लाइव शो दिखाता है और जादू के शो के नाम पर सामने बनी कोर्ट को ही उड़ा देता है, जिसे देखकर रोजी जीना तो सदमे में चली जाती है। लेकिन ये जादू रिवर्स नहीं होने वाला। बिल्डिंग उड़ गई तो उड़ गई। क्रैक्स बोलता है, चल अब जादू खत्म, अब घर को जा, वरना तेरी रोजी के भी लाले पड़ जाएंगे। और रोजी भी पहली फुर्सत में निकलती है। अब हमें सीधे कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीके न्यूज पर ऑफिशियल्स आके बोल रहे हैं, ना 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 ना, हमने उड़ाया है बिल्डिंग को, वरना किसकी ऐसी मजाल की कोर्ट को छू भी ले। लेकिन क्रैक्स, जिसे फेमस होने की ज्यादा चुल थी, वो सीधे सन 2100 वाली फैशन में उसी ऑफिस में चला जाता है जिसे सारे पुलिस वाले घेर लेते हैं। लेकिन किसकी मजाल जब प्यार में फैले आशिक को मौत का डर दिखाए। अब क्रैक्स सीधे लाइट पर आकर बोलता है कि तुम सब 5 नवंबर को मेरा फैशन कॉपी करके गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने आ जाना, अगर आप लोगों को फ्री मैजिक शो देखना है तो। साथ में वो सरकार के खुफिया एक्सपेरिमेंट भी पब्लिक के सामने बोल देता है। काफी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। कुछ भी कहो, कंट्रोवर्सीज में लोगों को खूब मजा आता है। अब वो अपना बकेती का शो वहाँ से खत्म करके जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ के चपरासी उसको गोली की नोक पर कहते हैं शांति से संपूर्ण इज्जत के साथ उल्टा होकर हाथ पीछे कर ले। लेकिन रोजी भी क्रैक्स की हेल्प करती है क्योंकि क्रैक्स ने भी उसकी मदद करी थी और धाई धाई उस चपरासी की आंखें सेक देती है, लेकिन हाथापाई में खुद भी बेहोश हो जाती है, जिसे क्रैक्स बचाता है और अपनी झोपड़ी में ले जाता है जहाँ वो रोजी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। और धीरे धीरे रोजी भी उसका इरादा समझ जाती है कि उसके इरादे तो सही है लेकिन तरीके गलत। उसका इरादा सरकार की मनमर्जी खत्म करके लोगों को पावर में लेके आना था, जिसे काफी लोग रिलेट कर पा रहे थे। अब रोजी एक दिन घूमने के लिए चली जाती है। उसने क्रैक्स की हेल्प करी थी, इसलिए पुलिस उसको क्रैक्स का साथी समझ रही थी। लेकिन रोजी अपने ओल्ड बॉस के स्वीट पर जाती है जहाँ उसका बॉस दिखाता है एक पेंटिंग। लेकिन ऑफिशियल्स को उस बात का पता चल जाता है और वो घर पर आकर दोनों को धर लेते हैं और उन्हें समय से पहले ससुराल लेकर चले जाते हैं, जहां वो क्रैक्स के बारे में पूछते हैं और रोजी की जवानी के एल लगा देते हैं। टकली करने के बाद वो उसको काली काली जेल में डाल देते हैं, जहां रोजी के पास की सेल में एक लड़की उसे चिट देती है जिस पर लिखा था, बहन तू ससुराल में है लेकिन गलती से भी मैके की तारीफ मत कर देना। दोस्तों, एक्चुअली वो क्रैक्स के बारे में ना बताने की बात कह रही थी। क्रैक्स पुलिस वाले को रिश्वत देकर रोजी को बचा लेता है और रोजी भी ससुराल से निकलकर अपने मैके चली जाती है, जहाँ उसको क्रैक्स बताता है कि ये मेरा ही प्लान था, मैं देखना चाहता था कि तुम कितना झेल सकती हो। रोजी की तो सनक जाती है, लेकिन बावला है ये सोचकर उसको छोड़कर निकल जाती है। लेकिन हमारा क्रैक्स उसे 5 नवंबर को मिलने के लिए कहता है और सीधे एक पुलिस वाले से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ वो उस पुलिस वाले को बताता है सरकार ने कुछ खुफिया एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें कई लोगों की जान गई और उस केस को सबके सामने लाने के लिए बोलता है। अब वो पुलिस वाला भी अगले दिन उसकी जांच पड़ताल करता है, जहां उसको पता चलता है कि वो क्रैक्स तो सच बोल रहा था। एक टेस्ट हुआ था जहां उन पर चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, लेकिन उनमें से एक आदमी बच गया था। मेरी आम जनता, क्रैक्स वही एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो उसका लास्ट जीवाणु है। अब वही दिन आ जाता है जहाँ 5 नवंबर है और सारे लोग उस गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर क्रैक्स को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। साले इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टॉक काहे गिरा रहे हैं, सीधे मेन पार्टी पर जाके अटैक करते ना। यहाँ ये सब देखकर बड़े बड़े पदाधिकारियों की फटी पड़ी थी, इसलिए क्रैक्स उनसे एक डील करता है, मुझे अपना मेन आदमी दे दो और मुझे पकड़ लो। यहाँ ऑफिशियल्स की फटी पड़ी थी, इसलिए वो सौदा बुरा नहीं है सोचकर अपने आदमी के लात मार देते हैं और क्रैक्स को सौंप देते हैं, जिसे क्रैक्स सीधे जाकर पेल देता है। लेकिन पुलिस ने वहाँ पर ट्रैप लगाकर रखे हुए थे। लेकिन क्रैक्स कोई दूसरी क्लास फेल का छात्र तो है नहीं जो उसको पता नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ सबको पेल कर निकल जाता है। और रोजी अपना वादा निभाने के लिए क्रैक्स के पास आ जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है मुझे क्यों बुलाया। क्रैक्स बोलता है कि मेरे बाद मेरी ये ट्रेन तुम्हारी होगी जाने मन, और मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाया, सॉरी। और इतना कहकर ऊपर को निकल जाता है। उस ट्रेन में बहुत सारे दिवाली के पटाखे थे, जिस पर रोजी समझ जाती है कि ये उस बिल्डिंग को भी उड़ाना चाहता है और अगर ये इसकी आखिरी इच्छा है तो कोई बात नहीं, मैं ही पूरी कर देती हूँ। लेकिन तभी वहाँ चुलबुल पांडे आ जाते हैं और बोलते हैं कि
अगर तुमने इसका लीवर दबाया तो हम तुम्हारे लीवर को छलनी छलनी कर देंगे। लेकिन रोजी उसको मना लेती है और हमें इस देश को बचाना होगा। एक नई सरकार, नई शुरुआत, नया सवेरा, नया कबीला, दिमाग का मत कर ऐ चमीला। इतना कहकर वो लीवर दबा देती है, जहां वो ट्रेन चल पड़ती है और लाइव टेलीकास्ट में हम उस बिल्डिंग को उड़ते हुए देखते हैं, जिसमें क्रैक्स भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैंने थोड़ा अपनी वीडियोस में फन डालने की कोशिश की है। अगर आपको सीरियस कंटेंट पसंद है तो मुझे बताएं, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और एपिक लेवल पर लेकर जाऊं तो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।